हेलो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे निमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं। निमाटोड अफेक्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें हमें एक एग्जांपल लेना है। दिस इज निमाटोड मेलॉइडोगाइने इनकॉग्निशिया। तो ये एक अफेक्ट्स टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट का रूट में अफेक्ट करता है एंड कॉजिंग रूट नॉट डिजीज। ये रूट नॉट डिजीज कॉज करता है। व्हाट इज नॉट? नॉट मीन स्वेलिंग हो जाना। स्वेलिंग मतलब रूट में स्वेलिंग आ जाना। दिस इज कॉल्ड नॉट। एंड ये टोबैको प्लांट में रूट नॉट डिजीज कॉज करता है एंड टोबैको प्लांट का जो यील्ड होता है ये डिक्रीज कर देता है। तो दिस इज इट। एंड इससे हमें बचने के लिए अब हमें क्या करना है? हमें करना है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है। कैसे बनाएंगे? बाय आरएनएआई टेक्निक। व्हाट इज आरएनएआई? आरएनएआई इंटरफेरेंस। आरएनएआई क्या है? आरएनएआई इज अ टेक्निक ऑफ जीन साइलेंसिंग। व्हाट इज जीन साइलेंसिंग? जीन साइलेंसिंग कैसे ये समझना। जीन साइलेंसिंग मीन्स हमें जीन को बोलेंगे जीन से एमआरएनए तो बना लेने देंगे बट एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनाने देंगे। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो विदाउट प्रोटीन कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई ये पेस्ट का डेथ हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट आरएनएआई इंटरफेरेंस। ठीक है। अब आरएनएआई इंटरफेरेंस हमें समझने के लिए पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी में एक पेज नंबर 209 के लास्ट पैराग्राफ के ऊपर का जो 3 लाइन है वो 3 लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। तो मान लेते हैं दिस इज अ प्लांट बॉडी। दिस इज अ प्लांट बॉडी एंड इस प्लांट बॉडी में एक पेस्ट ने अटैक किया। ठीक है। इस पेस्ट का ये एक जीन है। ये जीन, इस जीन से हमें एमआरएनए बना लिया। ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जीन से एमआरएनए बना लिया ट्रांसक्रिप्शन से। एंड अब हमें कहीं से भी इसका एक कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए हम ले आएंगे। कहीं से भी, मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आया, बट मान लो कहीं से भी कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए हमने ले आया। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए। ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए से ये क्या बन गया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए जब बनेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा और विदाउट प्रोटीन कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई पेस्ट का डेथ हो जाएगा। एंड ये कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए कैसे मतलब कैसे हम ले आएंगे? तो इसके लिए हम बात करते हैं। मान लो ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में कोई वायरस ने अटैक किया है एंड वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और आरएनए जीनोम, ये कोइंसिडेंस से ये कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए मतलब ये कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए की तरह एक्ट करेगा। मान लो ये एमआरएनए बनाया था ट्रांसक्रिप्शन से एंड ये जो वायरस के पास जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है यही कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए की तरह एक्ट करेगा। तब भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए से राइबोसोम अटैच नहीं होता एंड जब राइबोसोम अटैच नहीं होगा तब प्रोटीन नहीं बनेगा एंड प्रोटीन नहीं बनेगा तब ये पेस्ट का डेथ हो जाएगा। तो ये था एक पार्ट, मतलब वायरस ने अटैक किया। एंड एनसीईआरटी में जो सेकंड वाला दिया हुआ है दिस इज ट्रांसपोसोन। व्हाट इज ट्रांसपोसोन? ट्रांसपोसोन मींस जेनेटिक एलिमेंट, एक मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होता है। व्हाट इज ट्रांसपोसोन में क्या होता है? ट्रांसपोसोन में हम जानते हैं डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन में, बट रेप्लिकेशन में ट्रांसपोसोन में डीएनए से आरएनए बनता है एंड फिर आरएनए से डीएनए बनता है। एंड यहाँ पे आरएनए एक्ट एज अ इंटरमीडिएट की तरह बन रहा है। आरएनए इज अ इंटरमीडिएट। आरएनए इंटरमीडिएट है। ये जो आरएनए है, मान लो ये कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए की तरह, ये सब इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है। ये जो आरएनए इंटरमीडिएट है दिस एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए। अब ये क्या होगा? तब भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो फिर उससे प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो फिर पेस्ट का डेथ हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो निमाटोड रेजिस्टेंस या फिर पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है तो इस हिसाब से हम बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 209 के ऊपर जो लास्ट 3 जो लाइन दिया हुआ है, लास्ट पैरा के लास्ट 3 लाइन, वहां पे दिया हुआ है सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए। ये जो कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए है इसका सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स वन कैन बी वायरस हैविंग आरएनए जीनोम। वायरस के पास जो आरएनए जीनोम है दैट कैन बी वन जो कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए का सोर्स हो सकता है। एंड अनदर इज ट्रांसपोसोन। ट्रांसपोसोन क्या है? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। तो दिस ये सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए की तरह एक्ट कर
हमने अभी तक एनसीईआरटी पेज नंबर 209 का सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखा था। अब हम देखेंगे लास्ट पैराग्राफ, उसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो, निमाटोड निमाटोड ये निमाटोड के बॉडी के अंदर चल रहा है। निमाटोड स्पेसिफिक जीन होगा। ये निमाटोड स्पेसिफिक जीन एक प्रोटीन बनाएगा विच इज नेसेसरी फॉर इट सर्वाइवल। तो ये निमाटोड स्पेसिफिक जीन है, ये अपने बॉडी में एक प्रोटीन बनाता है जिस प्रोटीन इज वेरी नेसेसरी फॉर इट सर्वाइवल। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो जीन है इस जीन का हम 2 कॉपी बनाएंगे, आर्टिफिशियली 2 कॉपी तैयार करेंगे। तो इस जीन का एक ये कॉपी रहा एंड ये एक कॉपी रहा, टोटल 2 कॉपी बनाएंगे हम आर्टिफिशियली। क्या करेंगे, जब 2 कॉपी बनाएंगे प्रोमोटर और टर्मिनेटर साइड को स्विच कर देंगे। जैसे कि इसमें देखो, ये 2 जीन बनाया है हमने आर्टिफिशियली, तो इसमें प्रोमोटर साइड एंड टर्मिनेटर साइड दोनों में स्विच कर देंगे। तो फिर जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड होगा प्रोमोटर के हिसाब से, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड, एंड ऊपर वाला कोडिंग स्ट्रैंड। एंड इसमें भी स्विच कर देने के बाद ये टर्मिनेटर एंड दिस इज प्रोमोटर, एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड। देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है इससे बनेगा सेंस आरएनए, एंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है इससे बनेगा एंटीसेंस आरएनए। एंड ये सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस आरएनए, एक बात बताना भूल गया था, ये जो दिस इज ऑल हैपनिंग इन अ टोबैको प्लांट बॉडी। कैसे बना रहा है, जैसे यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, ये जो निमाटोड स्पेसिफिक जीन है, निमाटोड स्पेसिफिक जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या है, टोबैको प्लांट। ये निमाटोड स्पेसिफिक जीन टोबैको प्लांट में हम डाल दिया। अब नेक्स्ट का प्रोसेस बता रहा हूं। तो देखो, इसमें सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस आरएनए बन गया। सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस आरएनए ये कॉम्प्लीमेंटरी है ना, बीइंग कॉम्प्लीमेंटरी, ये दोनों एक साथ अटैच हो जाएंगे। बीइंग कॉम्प्लीमेंटरी है। सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस आरएनए 2 कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए स्ट्रैंड है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए स्ट्रैंड जुड़ जाएंगे एंड क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो देखो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। वी आर ऑलरेडी यूकैरियोट में होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जब भी सेल को पता चलेगा दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, वो सेल वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस हिसाब से ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए टोबैको प्लांट का सेल में बन गया। अब टोबैको प्लांट के पास होता है डाइसर प्रोटीन। डाइसर प्रोटीन क्या करेगा, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है इसे खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय करेगा। कैसे, इस तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। ये डिस्ट्रॉय करने के बाद ये बनेगा एसआई आरएनए। ये जो सिंगल इंटरफेयरिंग आरएनए, इसका फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। ये जो फ्रेगमेंट है ना डबल स्टैंडर्ड आरएनए फ्रेगमेंट में टूट जाएगा एंड बनाएगा एसआई आरएनए। ठीक है। अब एसआई आरएनए के ऊपर न्यूक्लियस एंजाइम का आके अटैच हो जाएंगे। ये जो एसआई आरएनए है इसके ऊपर न्यूक्लियस एंजाइम आके अटैच हो जाएंगे एंड एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दिस इज कॉल्ड रिस्क। ठीक है। एंड रिस्क में भी एक सेंस आरएनए होगा एंड एंटीसेंस आरएनए होगा। अब देखते हैं क्या होगा। तो सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस आरएनए है। ये जो रिस्क है, रिस्क के ऊपर होता है न्यूक्लियस एंजाइम। ये न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, ये न्यूक्लियस एंजाइम सेंस आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। सेंस आरएनए जो स्ट्रैंड है, ये वाला सेंस आरएनए स्ट्रैंड, इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फिर क्या बचेगा, अब क्या बचेगा, अब बचेगा एंटीसेंस आरएनए। एंटीसेंस आरएनए ये जो रिस्क के साथ, इसे हम बोलेंगे एक्टिवेटेड रिस्क। दिस इज एक्टिवेटेड रिस्क। इसमें बस एंटीसेंस आरएनए है। ये जो स्ट्रैंड है दिस इज एंटीसेंस आरएनए। एंटीसेंस आरएनए ये जो एक्टिवेटेड रिस्क बनाएगा, जो न्यूक्लियस एंजाइम के मतलब जो एंजाइम के साथ अटैच होके, दिस इज एक्टिवेटेड रिस्क। ये इसका जो सेंस आरएनए था ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये डिस्ट्रॉय कौन करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा न्यूक्लियस एंजाइम। ये जो एक्टिवेटेड रिस्क बन गया, दिस इज ऑल हैपनिंग इन द प्लांट टोबैको प्लांट सेल। अब ये जो नेमाटोड आया, दिस इज नेमाटोड। ये नेमाटोड आया, ये नेमाटोड टोबैको प्लांट से क्या करेगा, टोबैको प्लांट से ये न्यूट्रिशन लेगा फॉर इस ये जिंदा रहने के लिए। ये टोबैको प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है। मान लो ये टोबैको प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है। अब टोबैको प्लांट से जब न्यूट्रिशन लेगा तब ये एक्टिवेटेड रिस्क जो है, ये एक्टिवेटेड रिस्क चला जाएगा नेमाटोड के बॉडी में, चला गया। ये नेमाटोड के बॉडी में एक्टिवेटेड रिस्क चला गया। ठीक है।
अब ये हो गया, ये जो हुआ था दिस इज कॉम्प्लीटेड इन प्लांट सेल, प्लांट बॉडी। अब ये एक्टिवेटेड डिस्क निमाटोड के बॉडी में गया। अब निमाटोड के पास ये जो निमाटोड स्पेसिफिक जीन था जो इसे जिंदा रहने के लिए हेल्प करता था, एक जीन जो प्रोटीन बनाएगा, ये नेमाटोड के बॉडी में है। ये नेमाटोड स्पेसिफिक जीन से ट्रांसक्रिप्शन से ये एमआरएनए बना लिया। दिस इज, ये नेमाटोड के बॉडी में है, नेमाटोड के बॉडी से ये ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना लिया एंड दिस इज अ सेंस आरएनए। ठीक है, अब जो नेमाटोड के पास ये जो एंटी सेंस आरएनए आया एक्टिवेटेड डिस्क के हिसाब से, नेमाटोड के बॉडी में एंटी सेंस आरएनए आया। ये सेंस आरएनए, ये एंटी सेंस आरएनए दोनों बीइंग कॉम्प्लीमेंटरी, दोनों अटैच हो गया ये नेमाटोड के बॉडी में। अब ये जो नेमाटोड के बॉडी में एंटी सेंस आरएनए आया है, ये सेंस आरएनए से अटैच हो जाएगा। एंटी सेंस आरएनए एंड सेंस आरएनए अटैच होने के बाद ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। अब फिर से वही बात, जब भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तब ये सेंस आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जब ये सेंस आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब क्या बचेगा, सिर्फ एंटी सेंस आरएनए बचा रह जाएगा। Thus नेमाटोड एमआरएनए इज ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट। यही बता रहा है कि नेमाटोड का जो सेंस आरएनए है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे ही नेमाटोड का जो जीन है दिस इज गेट साइलेंस, दैट्स व्हाई दिस इज नेमाटोड जीन गेट साइलेंस। नेमाटोड का जीन